जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री जी लर्निंग इकोनॉमिक्स। So now we'll talk about the steps of calculating national income by expenditure method. वैल्यू एडेड के हमने स्टेप्स कर लिए, इनकम मेथड के हमने स्टेप्स कर लिए और आज हम करेंगे स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय expenditure method. So the first step is again almost सब methods में same है, that is identification. Identify economic units. तीनों मेथड में आपने वैल्यू एडेड मेथड में और आपने इनकम मेथड में क्या किया था, आइडेंटिफाई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। और यहां पर हमने क्या किया है, फोकस ऑन दिस वर्ड इकोनॉमिक यूनिट्स। सो दोनों मेथड में क्या है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है और एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा क्या है, आपके इकोनॉमिक यूनिट्स है। तो हमने क्या करना है, पहले इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 1 हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फर्म सेक्टर and rest of the world sector. So we have identified economic units: household, government, firm and rest of the world. 6 marks के क्वेश्चन के लिए पहला आपका आ गया आइडेंटिफाई इकोनॉमिक यूनिट्स। देन इकोनॉमिक यूनिट्स के आपने नाम लिखने हैं, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फॉरेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड द सेकेंड स्टेप इज calculate final expenditure of these units. I'm using the short form, पर आपने short form पेपर में यूज नहीं करनी है। क्या लिखना है, calculate final expenditure of economic units. These are चारों के आपने फिर से नाम लिख देने। कैसे कैलकुलेट करें फाइनल एक्सपेंडिचर? In my previous video we have discussed in detail कि 4 तरह के फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। ये आपने निकाला है हाउस होल्ड का, ये चारों सेक्टर का आपने निकाला, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का, फर्म का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 सेक्टर एंड इन द थर्ड स्टेप वी विल ऐड ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फाइनल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्लीज आपने ये नहीं लिख देना सीधा कि आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स और फिर सेकंड आपने लिखना कैलकुलेट फाइनल एक्सपेंडिचर और देन वी गेट द जीडीपी। नो, डोंट मिस द पॉइंट कि फाइनल एक्सपेंडिचर चारों यूनिट का निकालना है। चारों यूनिट का फाइनल एक्सपेंडिचर निकालने के बाद चारों यूनिट का फाइनल एक्सपेंडिचर जब हम ऐड करेंगे, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का, फर्म का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, इन सबको जब हम प्लस करेंगे बच्चे तो हमारे पास आएगा GDP MP. This is my third step to calculate GDP MP. And how I have calculated? By adding 4 final expenditure, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net export of all the economic units. So we will get GDP MP. और हमारा मोटिव क्या है, जीडीपी एमपी निकालने के बाद हमने पहुंचना कहां पर है, नेशनल इनकम पे। सो नेशनल इनकम पे पहुंचने से पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। एंड व्हाट इज द सिंबल फॉर द डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। NDPFC निकला क्या है मेरे पास, GDP MP, GDP MP. Again we'll use the golden rules here. नेट निकालना है, बड़ा है कि छोटा,
छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक निकालना है, डोमेस्टिक इधर भी डोमेस्टिक है, पीपी इज द सेम, एफसी निकालना और इधर एमपी है, एफसी क्या है, छोटा है, छोटा निकालना है तो क्या करना है, माइनस, तो माइनस करूंगी मैं, माइनस NIT. So in the fourth step we have calculated domestic income and the last step is calculate national income, and the symbol for the national income is NNPFC. The formula will जो निकालना है, again I kept it on the left hand side. So here NDPFC जो निकाल चुके हैं हम, NDPFC प्लस निकालना क्या है, N, और दिया क्या है, डोमेस्टिक, नेशनल निकालना है, अगेन गोल्डन रूल विल बी अप्लाइड हियर, नेशनल निकालना है, क्या सोचना है, जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, अब फिर क्या सोचना है, बड़ा है कि छोटा, बीपी, द ट्रिक फॉर द गोल्डन रूल, रिमेंबर द ट्रिक, बीपी बड़ा निकालना है तो प्लस करना है, सो आई ऐड NIFA. So here the national income is calculated. So these are the steps of calculating national income by expenditure method. So let's summarize. First, identify economic units. ये economic unit expenditure method में ही यूज होगा, बाकी दो methods में क्या यूज होना है, producing units. Identify economic units, and then number 2, calculate final expenditure of each produced economic unit, and then add final expenditure of all economic units by adding final expenditure of all economic units. We will get GDP-MP. GDP-MP निकल गया, फिर हमने क्या निकालना है, domestic income by deducting depreciation and NIT, and then the last step will be calculate national income by adding NIFA. So this is all about the steps of calculating national income by expenditure method. So follow these 5 steps. This is your theoretical question. तीनों ही मेथड के स्टेप्स आपने टिप्स पे कर लेने हैं, तीनों में से it is expected that one of the steps will be asked in the exams as according to a sample paper. We will do the numerical based on income method and expenditure method. We have done 3 methods in detail. So let's start with the numerical. So if we observe the numerical and if we read the numerical, then numerical is calculate national income by income method and expenditure method. सबसे पहला वर्ड आया national income. So पहले आपने क्या देखना है, national income का सिंबल क्या है, and the symbol is NNPFC. ये मुझे निकालना है, और कौन से मेथड से निकालना है, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से. अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो इनकम मेथड में मैंने आपको याद कराया था एक निमोनिक, दैट इज कॉम. कॉम मीन्स COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. सो NDPFC. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इनकम मेथड ही ऐसा मेथड है जिसके फर्स्ट स्टेप में ही आपका क्या निकलता है, NDPFC. वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में, दोनों में सबसे पहले क्या निकलता है, GDP-MP. प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, अदरवाइज मोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स को सम आता है पर वो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, GDP-MP. याद रखना है, इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है, NDPFC, दैट इज डोमेस्टिक इनकम. क्या ऐड करना है, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम. और ये क्या था, कॉम. C stands for COE, O stands for operating surplus, and M stands for mixed income. So let's see whether COE, OS and mixed income is given to us in the numerical or not. COE 250, so I'll fill the value 250. OS, अब पूरे न्यूमेरिकल को हमने देखा कि OS नहीं दिया हुआ है, तो OS हमें निकालना है. कैसे निकालना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तीनों ही कंपोनेंट हमारे पास दिए हैं OS के, क्या,
रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो यू विल सी OS इज इक्वल टू, क्या करूंगी मैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 100 प्लस 200 प्लस 50. OS निकल गया. And the last component is next income. Is it given? Yes, it's given. What is the value? 50. So 250 plus 350 plus 50. That comes out to be, आप ऐड करिए, 400 बन गया. 400 plus 2, 600. That comes out to be 650. You can do the calculation yourself. I really just want to share the method only. NDPFC हमारा निकल गया है. अब निकालना क्या है मुझे बेटा, NNPFC. जो निकालना है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया. तो NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NIFA. Now let's see, NDPFC आपका 650 आ गया. प्लस करके आप चेक कर लेना वैल्यू करेक्ट है और नॉट. And then the NIFA is 20 that is given to us. So we will add it. That comes out to be 670. So this is your national income. And please don't forget to write the answer at the end, because sometimes when you just write down is equal to this, तो क्या निकाला है is equal to में कुछ नहीं पता चलता है. तो जो भी पेपर में पूछा होता है वो आपने फिगर एंड में लिख के उसको बॉक्स में डालना है. क्या पूछा है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 670. दिस वी हैव कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड. एंड नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर मेथड. क्या बोला है मैंने, एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है, NDPFC? नो, GDPMP. सो हियर द GDPMP कितने कंपोनेंट्स है एक्सपेंडिचर मेथड के, दैट इज PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब देखना है हमने कि क्या सारे कंपोनेंट मुझे दिए हैं. PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इज इट गिवन टू अस? लेट्स सी. यस, दैट इज 550. सो आई विल राइट 550. Government final consumption expenditure is given to me, that is 60. So I have written gross domestic capital formation. I have already told you numerical में point इसी में आना है, right? So यहाँ पर अगर मैंने सारा आपको देख लिया तो मुझे gross domestic capital formation नहीं मिला. मैंने क्या बोला था, अगर gross domestic capital formation नहीं दिया है तो आपको उसके दो कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल वंस अगेन. हियर इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक ही है, यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स आपने इस वर्ड पे फोकस करना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है, यस. सो ये 120 प्लस 20 मीन्स यहां मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स GFC हैव रिटन. GDCF मैंने कैसे निकाला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. और वैल्यूज कितनी आई है मेरे पास, 550 प्लस 20. That comes out to be 550 plus 20, that is 570. अब next component क्या है हमारा, net export. Is it given to us? So let's see. Net export हमें नहीं दिया, but we can see that export मुझे दिया है. और क्या import दिया है, yes. So x minus m, 10 minus 20. So value will come in the negative sign. So here comes 550 plus 60 plus 570 minus 10. ये सब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ. सो मैंने यही बताना था आपको. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको बेटा नहीं दिया है तो
दोनों चीजों को आपने ऐड करना है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यही 2 पॉइंटर पूछे हुए न्यूमेरिकल में, इसी पे आपने फोकस करना है। अब आपका जीडीपी एमपी निकल गया। जीडीपी पर निकालना क्या है मुझे, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकला क्या है, जीडीपी एमपी। अगेन विल गो बैक टू द गोल्डन रूल्स, 1 by 1 हम लोग मैच करेंगे। नेट निकालना क्या है मुझे, नेट बड़ा है कि छोटा, छोटा, तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस। नेशनल बड़ा है कि छोटा, बड़ा, प्लस, क्या प्लस करूंगी, निफा। ये है एफसी, निकालना है एफसी, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, क्या करूंगी, माइनस एनआईटी, राइट। सो इन दिस वे वी हैव, यू जस्ट फिल द values over here and just tell me the answer. So when we add these, NNPFC हमने निकाल लिया, GDP MP minus depreciation plus NIFA minus NIT. So when you will just fill the figures, you will find the answer. Please write the answer in the comment box. Is that okay? Now I'm just giving you a hypothetical numerical. Just write down the figures and solve the sum. इस sum में भी मैं आपको एक point दूंगी which you have to solve. So write down PFCE is 300, GFCE, GDCF, GFCE 20, NDFCF. So this is your point. Beforehand I am telling you, आपने इस पे फोकस करना है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 70, चेंज इन स्टॉक -10, डेप्रिसिएशन 20, निफा 100, calculate national income by expenditure method, because all the figures which are given to you are of the expenditure method. You just write on one more transaction, that is net export. Net exports are given to you, that is, let it be 250. The numerical which I have given to you is just a hypothetical numerical. Don't focus on the more figures. I just want to know how you have applied the formula, how you will treat this transaction, which is more important. NDFCF को आपने कैसे चेंज करना, बाकी तो फॉर्मूला आपको आता ही है. So please solve this numerical and tell me the answer in the comment box. Thank you so much. Jai Shri Krishna.